बहनों के खाते में अलग से देने वाले हैं। इस गिफ्ट के माध्यम से बहनें अपने लिए साड़ी खरीदे, कोई उपहार लाए, वो अपने जीवन में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो उनको अपन बहनों को समर्पित ये सरकार की भावना भी है। और ये एक तरह से इस सावन के महीने का हमारा बड़ा संकल्प भी दिखा रहा है। और इसी के तुरंत बाद, जब दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज का पर्व आएगा, तो 1,500 रुपया महीना हम रेगुलर रूप से हर महीने हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में डालना प्रारंभ कर देंगे। ये रक्षाबंधन का पर्व अपनी सभी बहनों को समर्पित रहने वाला है। और जो हमने पहले निर्णय किया था कि रक्षाबंधन के पहले 250 रुपये की राशि हम अलग से देने वाले हैं, तो ये अलग से देने का क्रम हमने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आज प्रारंभ किया है। मेरे साथ नरसिंहगढ़ राजगढ़ के 2 हमारे माननीय मंत्री मौजूद है, नारायण सिंह जी। इनके साथ 2 कार्यक्रम है, एक रायसेन के प्रभारी भी हैं, इसलिए BEML कोच का जहां हमारा ये नया कारखाना लगने वाला है, आप उसकी व्यवस्था भी देख रहे हैं। एक गौतम टेटवाल जी जो हमारे राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के माननीय विधायक भी हैं और बड़वानी और उज्जैन के प्रभारी भी। आपके माध्यम से जो मेट्रोपॉलिटन का दूसरा क्रम चालू होगा, ऐसे में आप वहाँ के मेट्रोपॉलिटन की दृष्टि से भी ये जो हमारा दूसरा कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है, तो ये एक एक करके वो सारे रोजगार परक आज के समय के बड़े कारखाने जो मध्य प्रदेश को समृद्ध करेंगे, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक और परिचय कराता हूँ, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवेल पटेल जी हमारे बीच मौजूद है। आपके माध्यम से भी भोपाल में भी और देश प्रदेश में भी हमारे सभी शासकीय संस्थानों के साथ हमारे सभी वर्गों का हम ध्यान रख रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, रोज़गार मिले और हम आगे बढ़ पाएँ। मैं आज ये शॉर्ट टाइम में आपको बुलाने के लिए, क्योंकि हमको लगा कि आज के सीमित समय में ही हमको बात करना है। आज आपसे मिलने के तुरंत बाद मैं रक्षाबंधन का त्यौहार करूँगा और वहाँ से सीधा दिल्ली जाने वाला हूँ। दिल्ली में हमारे फॉरेस्ट के मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ मेरी मीटिंग है। भविष्य में हमारे फॉरेस्ट के क्षेत्र में और कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और भी बाकी मंत्रियों के साथ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये लगातार ऐसे विकास के एक के बाद एक सौगातें देती जाएगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। एक छोटा जानकारी आपको और दे रहा हूँ, जो ये नया प्रयोग रहेगा, ये प्रयोग इस वर्ष 15 अगस्त का हमारा जो झंडा वंदन का कार्यक्रम रहेगा, उस झंडा वंदन में हमारे ज़िले ज़िले की भी जानकारियाँ नीचे तक आ जाए, इसलिए हमने इस वर्ष का हमारा जो 15 अगस्त का कार्यक्रम लाइव होने वाला है, उस कार्यक्रम की डिज़ाइन ऐसी कर रहे हैं कि हमारे द्वारा संदेश तो जाएगा ही सही, जो मुख्यमंत्री का संदेश होता है तो वो लाइव प्रसारण भी रहेगा एक बार पूरे प्रदेश के अंदर, जहां हमारे हर जगह जिले के प्रभारी मंत्री अपना झंडा वंदन करेंगे और लाइव प्रसारण के बाद तुरंत बाद सभी प्रभारी मंत्री उस जिले के अंदर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी जो योजना रहेगी, उसकी बात उसके आधार पर वो अपने स्तर पे करेंगे। तो इस बार का 15 अगस्त ये थोड़ा अलग प्रकार का भी रहेगा, लेकिन विकास के इतने सारे काम हैं, इतने प्रकार की व्यवस्था है, तो जिले की बात भी जिले में अच्छे से आ जाए, प्रदेश की बात भी जिले में अच्छे से उतर जाए, इसलिए स्वतंत्रता दिवस की इस बार अच्छे से प्लान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे कामों के साथ साथ एक और कार्यक्रम की जानकारी आपको देना चाहूँगा। जब 14 अगस्त को बलराम जयंती और किसान आधारित अर्थव्यवस्था पे हम कृषि आधारित बात जब चला रहे हैं, तो किसानों की सम्मान निधि मंडला से डालने वाले बलराम जयंती है 14 अगस्त के दिन। तो 14 अगस्त को बलराम जयंती की हमारे द्वारा ये एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। और उसके बाद 15 अगस्त और 16 अगस्त तो जन्माष्टमी तक, जैसा कि आपने कल विधानसभा में भी देखा है कि हमने कृष्णायन करके जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का महत्व गोकुल वृंदावन मथुरा में है या द्वारका में है, वही लीलाएं हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हैं। तो भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण किए, वो उज्जैन इंदौर के पास का जाना पाव नामक स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया है, या धार का वो अमझेरा नामक स्थान जहाँ भगवान माता रुक्मणी के हरण के टाइम बड़ा भारी युद्ध लड़ते हैं, या ऐसी और उल्लेखनीय घटना गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती वाला घटनाक्रम जो महिदपुर तहसील के नारायण नामक स्थान पर होता है।
ऐसे स्थानों को हम तीर्थ भी बनाने वाले हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से जन्माष्टमी को इनसे भी जोड़ने वाले हैं, ताकि भगवान कृष्ण के अनुयायी बड़ी संख्या में देश भर में है, प्रदेश में है। तो वो जो गोकुल, वृंदावन, मथुरा का महत्व है, द्वारका का महत्व है, वो हमारे प्रदेश के साथ भी है। तो धार्मिक पर्यटन को लेकर भी ये एक बड़ा अभियान हमारा चलने वाला है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका अभिनंदन, बधाई। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।